एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तीनों काल में, तीनों लोकों में सर्वत्र व्यापक उस परम ब्रह्म का मैं यजन करता हूँ, उपासना करता हूँ। वो हम सबकी आत्माओं में अपनी सुगंध को और दिव्य शांति की वृद्धि करे। स्वामी जी, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। और बड़ा मेरा सौभाग्य है, आपसे बहुत दिन के बाद भेंट करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, आपका मैं यहाँ आने पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी कि आपने धन्यवाद। अपने कीमती समय में से यहाँ समय निकाला। मैं आपका हार्दिक स्वागत जी करता हूँ। जी जी। आप हमारे वेद में एक मेधा तिथि नाम के, मेघा तिथि या मेधा तिथि कुछ ऐसी, हाँ, मेधा तिथि एक जी सूक्त आता है। हाँ, वो ऋषि हुए हैं। हाँ जी, ऋषि। तो आपका नाम भी लगभग वैसा ही है, हाँ मेघानंद जी। तो जी। इसका क्या अर्थ, मतलब हम लें किस तरह से उसको ग्रहण, कौन सा अर्थ ग्रहण करें इसका? हाँ, ये मेधा नंद मेरा नाम है। जी पूज्य स्वामी गुरुवर दिव्यानंद सरस्वती जी ने जी 2016 में मुझे संन्यास दीक्षा दी थी, जी जी क्योंकि उन्होंने अथर्ववेद पर एक शोध किया था। जी अथर्ववेद का एक सूक्त है मेधा सूक्त। जी जी तो मेधा सूक्त में उन्होंने डिलीट की थी, मेधा सूक्त पर लेकर के। जी तो उसी को शोध करते करते मेरा नाम उन्होंने मेधानंद रख दिया था। जी जी। तो मेधा सब, विशिष्ट बुद्धि, हाँ, विशिष्ट बुद्धि को प्रज्ञा, तो विशिष्ट बुद्धि अर्थ है। वैसे मेधा शब्द का अर्थ है जो मेधा तद्वान भवति, अर्थात जो मेधावी है, जो प्रति उत्पन्नमति है जिसकी, उसको मेधा कहते हैं, जी। प्रज्ञा कहते प्रतिपन्न, प्रतिपन्न मति से क्या हम हैं। जो लेंगे? तत्काल उसको आ जाए, ज्ञान जैसे को ग्रहण कर ग्रहण सके। करने की शक्ति जिसके अंदर जी हो, जी जी वो जी है। जी। तो आपके आश्रम की, आपकी दिनचर्या किस तरह से प्रारंभ होती है? महाराज श्री, ये पातंजलि योग धाम आश्रम है, पूज्य जी स्वामी सच्चिदानंद योगी जी ने स्थापित किया था। जी और इसको पूज्य स्वामी दिव्यानंद सरस्वती ने इसको संचालित किया। जी तो उनका यही ध्येय रहा है कि जो महर्षि पतंजलि की पद्धति है, जी अष्टांग योग की पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जी जी तो उसी को क्रियात्मक रूप से इस आश्रम में लेकर के इसमें कार्यक्रम चलते हैं। जी तो सुबह से शाम तक की, सुबह 4 बजे उठना होता है। जी विद्यार्थी भी और साधक गण सन्यासी गण हैं, वो भी उठ जी जी जाते हैं जी और साधना करते हैं। उसके उपरांत जो है यज्ञ होता है, वैदिक जी। अग्निहोत्र, जिसको तो दैनिक, अब दैनिक दैनिक अग्निहोत्र। अग्निहोत्र होता है, जी जी वेद मंत्रों के साथ होता है। जी तो ये दिनचर्या चलती है। दिन में अपने स्वाध्याय करते हैं, उसके पश्चात भोजन होता है, जी और जो है दोपहर अपराह्न काल में भी यही कार्यक्रम चलता है, शाम को भी यही होता है। जी जी। जो अपने गुरुदेव थे दिव्यानंद जी, उन्होंने पीएचडी भी किया था। हाँ, पीएचडी की थी, वेदों में योग विद्या विषय को लेकर के जी उन्होंने जी। और पीएचडी। यज्ञ पे भी काफी हाँ, उन्होंने यज्ञ को शोध भी किया। शोध किया था। यज्ञ योग विद्या भी एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। जी वो जी। दोनों पुस्तक मैं आपको प्रदान करूँ। वो मेरे पास हैं। अच्छा अच्छा। पहले से मेरे पास हैं, मुझे जी प्राप्त हैं। जी जी। और मैं जानना चाहूंगा, आपने भी किसी विषय पे पीएचडी हाँ, वगैरह की है? मैंने मानव चेतना विषय को लेकर के अपना शोध प्रारंभ किया था। वो शोध पूर्ण नहीं हो पाया, अच्छा। क्योंकि संन्यास ले लिया था, इसलिए नहीं हो पाया था। इतनी बात, जल्दी गुरुदेव ने आपको संन्यास दे दिया था? हाँ, वो उसका कारण ये रहा कि जो है स्वामी जी अस्वस्थ हो रहे थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको संभालिए, जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी को संभालेगा? उत्तराधिकार देने के लिए जी उन्होंने ये कह दिया था। हालांकि ये मेरा प्रमाद ही कहा जाएगा, जी। ये मैंने अपनी शोध यात्रा पूरी करनी चाहिए थी। मैं भरसक प्रयास करूंगा आगे चल के, नहीं, अभी 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 भी हो आप सकता है। इतना कर रहे हैं सारा। किसी संस्था को लेके चलना बहुत मुश्किल जी काम जी। होता है स्वामी जी। लेकिन एक बात ये है कि मनुस्मृति में कहा है कि सर्वम सन्न्यसेत वेदम एकम न सन्न्यसेत। महर्षि मनु ने कहा है कि सब चीज में संन्यास ले ले, हाँ। परंतु वेद में संन्यास न ले। वेद के प्रति हमेशा से जो है हमेशा जागरूक रहना वो चाहिए, स्वाध्याय ये प्रतिदिन स्वाध्याय के होना प्रति। चाहिए वेद और में। सन्यासी को तो ये कहा है कि सन्यासी तो इंसाइक्लोपीडिया होता है, जी। अर्थात विश्वकोश होता है, बिल्कुल और उसे तो जगह जगह की जानकारी लेनी चाहिए। एक पक्षी नहीं होना चाहिए। हम किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ करके ये कहने लग जाएं
कि नहीं साहब हम तो इतना ही ज्ञान है। ज्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर जो है सन्यासी एक संप्रदाय विशेष, एक मत विशेष पे बंध जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं। हम तो निरंजनी अखाड़े से, ये निरंजनी अखाड़े से, हम तो जूना अखाड़े से हैं या इस संप्रदाय से हैं। लेकिन ये मनुस्मृति का व्यापकता कम हो जाती है, हम संकीर्ण भाव आ जाते हैं हमारे अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद कहता है वेदम एकम न संन्यासेत, वेद से संन्यास न ले। तो वेद का अर्थ यहाँ पे यह सत्ता है, वेद का अर्थ यहाँ ज्ञान है, वेद का अर्थ लाभ है, वेद विचारना है। अर्थात हमारे अंदर ये चिंतन मनन विचारना सदैव चलती रहनी चाहिए। जीवन की सतत यात्रा में ये चलते रहना चाहिए। कभी कभी बार हम ये देखते हैं कि कभी बचपन में हमने कोई चीज़ पढ़ी थी, वो वहाँ समझ में नहीं आई, बहुत लंबे काल में समझ में आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पहले उस समय याद किया था या पढ़ा था तो अब वही अब क्या जरूरत है। जरूरत तो प्रतिदिन होती है। इसलिए स्वाध्याय कहा है ना, हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय माँ प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसका यही अर्थ है। जी जी बिल्कुल। तो आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद है। अच्छा, मैनपुरी है जनपद है। वैसे तो फिरोजाबाद में भी अब आ गया है। अच्छा। लेकिन वही जनपद है जिसको कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र कहते हैं। जी जी। मैं जानना चाहूँगा आर्यों का सन्यास और दूसरे अखाड़ों के सन्यासियों में क्या अंतर हम देखते हैं? स्वामी जी महाराज के सन्यास तो एक ही अर्थ है कि सन्यास तो एक ही अर्थ है, जिसमें त्याग है, वैराग्य है और ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान का पिपासु व्यक्ति है वो सन्यास लेता है। तो कोई अखाड़े के सन्यासी एक तो वो मैंने कहा ना कि सीमित हो जाते हैं, वो अपनी बंधन बन जाते हैं। लेकिन सबका मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति करना ही है। बेशक बेशक, वही उद्देश्य है और वही उद्देश्य सभी का होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि संप्रदाय विशेष से जुड़ करके लोग, अखाड़ों से जुड़ करके विशेष लोग संकीर्णता आ जाती है जी। जैसे महाराज जी दूसरे अखाड़े हैं उनमें देवी देवताओं की पूजा, हाँ देवी देवताओं की पूजा, जैसे जूना अखाड़े में दत्तात्रेय जी की है, निरंजनी अखाड़े में कार्तिक स्वामी की पूजा है जी। तो वो मूर्ति पूजा भी उनमें मूर्ति पूजा भी चलती है। लेकिन दत्तात्रेय जो है गुरु हुए हैं और उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं अपने। दत्तात्रेय अपने समय के बहुत ही विद्वान और श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने परंपरा चलाई है, उनका हम स्वागत करते हैं जी जी। पर जहाँ तक मूर्ति पूजा का प्रश्न है, वो भगवान नहीं है जैसा कि वहाँ पे लोग बता रहे हैं। वो सृष्टि की स्थिति और प्रलय और संहार नहीं कर रहे हैं। वो अपने मन से ना, वो आचार्य उसको स्थापित परमात्मा के वो उस अखाड़े के आचार्य हैं। आचार्य कहते हैं कि उस परंपरा को प्रवर्तक के तौर पे उनको लिया जाता है, आगे चलाने वाले हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लोग गुरु स्वीकार करते हैं। उसे करना भी चाहिए। गुरु हैं लेकिन उनको सर्वश्रेष्ठ मानना, ये ईश्वर को ही हमें सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए जी। और स्वामी दयानंद जी के कौन से शिव थे जिनकी उन्होंने पूजा की महाराज जी? आजकल हम शिवरात्रि में देखते हैं, हरिद्वार में तो इतनी कांवड़ यात्रा है, 2 वर्ष में 2 बार होती है। और शिवलिंग की उपासना में लगे रहते हैं लोग। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने तो वो कल्याण स्वरूप परमपिता परमात्मा है, उसी को शिव माना है। यजुर्वेद में जो नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च, ये पूरे हिंदुस्तान में ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। लेकिन वे लोग ये नहीं चिंतन नहीं करते कि ये शिव कौन सा है जी। स्वामी दयानंद ने तो शिवरात्रि में वो चूहों को चढ़ते देख लिया था शिवलिंग से जी। तो उनको लगा वो शिव कोई दूसरा है। हाँ, वही जो परमपिता परमात्मा जो कल्याण स्वरूप है, जो सारी सृष्टि का जो है सर्वव्यापक जो शंकर है, शिव है, उसी को उन्होंने उसी की खोज में निकले। हमें भी उसी की खोज में निकलना चाहिए। वस्तुतः होता क्या है कि आज का जो जनमानस है वो जो शंकर को उस दृष्टिकोण से नहीं मान रहा है। वो जो कैलाशपति या स्थान विशेष पर, और जैसे वो भी आचार्य हैं। हाँ, वो भी आचार्य थे, शिव कैलाशपति हैं, राजा रहे हैं और उनका भी योगदान है, लेकिन उनको मानना चाहिए। लेकिन उनके नाम पर आप भांग, नशा और इस प्रकार के जो दुराचार करना, उल्टे सीधे गीत ऐसे गाना, वो गलत है जी। उसको नहीं मानना चाहिए। बस
हमारे देश की ये परंपरा रही है कि शिवरात्रि आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर शिवत्व आना चाहिए। शिव का श अगर जिसमें इकार नहीं है तो वो शब हो जाता है, ठीक है जी। और जो उसका कोई महत्व नहीं होता है। हमारे अंदर शिवत्व आना चाहिए। शिवत्व का अर्थ यही है कि तपस्या, वैराग्य हैं जी। और अपने जो है मानव चेतना की उत्थान के लिए यदि हम जिस समय सोचते हैं तो हमारे अंदर शिवत्व आता है। हम अपने कल्याण के लिए सोचते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो ये शिव पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम सोचते हैं, तो ये शिव स्वरूप है हमारा जो है। तो हमें अपने शिव स्वरूप को खोज करना चाहिए। उसी की खोज में ऋषि दयानंद सरस्वती निकले और दूसरों को उन्होंने यही रास्ता बताया, वही वेद का रास्ता है जी। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समोल्लास में परमात्मा के बहुत से नामों का 100 नामों की चर्चा ऋषि दयानंद सरस्वती ने की है कि उनमें गणेश भी हैं। और आज हम गणेश देखते हैं अपने समाज में। जी जी जी। तो उसको आप क्या समझते हैं? वो सूंड लगा दी है? ये विकृत रूप है और कहीं ऐसा नहीं मिलता है। मेडिकल साइंस भी ऐसा नहीं कर सकती है जैसा ये लोग सोचते हैं। नहीं, हमारे जो बहुत सारे साधु हैं भागवत कहने वाले जैसे जी महाराज जी, मैं अपने समाज की, हिंदू समाज की बात करता हूँ जी जी, तो वे तो ये सबसे पहले गणेश की पूजा शुरू करेंगे तो वो सूंड वाले मूर्ति सामने रखेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि ये यजुर्वेद का मंत्र है और परमात्मा को ये समर्पित है। वही परमपिता परमात्मा। ओम गणानाम तो गणपति हवा महे निधि नाम तो निधिपति हवा महे। तो अर्थात वही परमपिता ऋषि दयानंद सरस्वती ने गणेश का अर्थ ये कि जो प्रकृति आदि और सारे जो ब्रह्मांड को चला रहा है उन्हीं को जो है वो कर रहा है, उसी को गणेश कहा है। अर्थात वैसे तो देवताओं में गणेश प्रथम माने गए हैं वो सनातन की दृष्टि से। नहीं तो देवता किसको मानेंगे? देवता तो उसी को मानेंगे ना जो देता है, जो हमारा कल्याण। नहीं, वो शिव के पुत्र हैं। और फिर एक कहानी बना दी है। मैंने उनको सुना था जो आपके इन जिनका पुनर्जन्म हुआ था आचार्य कृष्णदत्त ब्रह्मचारी को, बरनावा जी, बरनावा की, उन्होंने कहा अपने वचनों में कि मैंने उस युग को देखा जब शिव के पुत्र भी थे और शिव भी थे और दूसरे महर्षि भी थे जी। तो कि ये कहाँ से इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि एक आदमी के ऊपर हाथी का सिर रख दिया, कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और उसी को हम जनता के मन में स्थापित कर रहे हैं जी। तो कम से कम जो आचार्य हैं हमारे जी, उन्हें तो भारतवर्ष के उन्हें सत्य को कथन करना, को स्थापित करना चाहिए। वो अर्थात प्रथम देव जो है गणेश है, अर्थात परमपिता परमात्मा है। परमात्मा को गणेश कहा गया है। परमात्मा को गणेश कहा गया। और ऐसी विष्णु नाम का जिक्र किया है। तो विष्णु का वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम, जो सब चराचर में जो है जगत व्यापक है, उसको विष्णु कहा गया है जी जी। तो अब वो हमारे कथाकार वो कर देते हैं, वो सांप के ऊपर सोए हुए हैं। वो उनको विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए, क्षीर सागर में, उन्हीं को तो उनकी सही व्याख्या करनी चाहिए जी जी। मेरा ये अनुरोध है अपने इस वार्तालाप के माध्यम से कि हमारे सभी साधु सन्यासी और कथावाचक को नमस्कृत हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस परम ब्रह्म की स्थापना वो लोगों के हृदय में करें, बिल्कुल ना कि उसके अतिरिक्त इधर उधर की बातें रख दें, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और विशेष रूप से कौन से वेद मंत्र आपको प्रिय हैं? एक आध कोई बताइए। विशेष रूप से तो मंत्र जो है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये यजुर्वेद का मंत्र है जी जी। वो परमपिता परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है कि जो महानतम पुरुष है उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इस उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति का। तो बहुत यही सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का पिछला जन्म आपके सामने आया हो?
अभी ऐसा तो नहीं आया, लेकिन मैं कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी को देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, उससे पता चलता है कि उनको वेदानुकूल ही माना गया है। जितने भी गुरु आंगड़ी त्रेता युग का जो वेद पाठ था, हाँ, उन्होंने उसको वो बोलते थे जी। और इस जन्म में वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और उनकी मैंने जो वीडियो बनी हुई है, ऑडियो बनी हुई, वो सुनी है। तो ऐसे कोई इतना बड़ा शास्त्र जो है पढ़ा लिखा नहीं है, इतना अच्छा नहीं बोल सकता है। तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म की जो है प्रतिपादन अवधारणा सत्य है, अवधारणा सत्य जी जी। और हमारे आर्य समाज में ही एक वो जुड़े हुए मेधावी जी मेधावी जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हाँ। और आचार्य हैं। तो उनसे मेरी भेंट हुई थी, उनको भी अपना पिछला जन्म याद है होगा जी। पहले वो दूसरे परिवार में थे और अब वो अभी संन्यास तो उन्होंने नहीं धारण किया है शायद जी। और लेकिन बहुत ही महान व्यक्तित्व है उनका, मेरी भेंट हुई है जी। और जैसे बहुत से लोग ऐसे झूमने लगते हैं कि भूत आ रहे हैं, देवी आ रही है ये सब इन चीजों को बहुतों ने तो रोजगार बना लिया जी। हाँ, पर मैं आपका बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, बहुत बड़े लोग हैं आपके पास, अनुयायी हैं, भक्तगण हैं। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप सत्य का प्रतिपादन करें। मानसिक रूप से जो लोग कमज़ोर होते हैं उनकी ये दशा हो जाती है, जैसे कुछ लोगों को उन्माद हो जाती है, मानसिक बीमारियाँ होती हैं। तो आज के समय में मनोचिकित्सक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। हाँ जी, कुछ लोगों की चिकित्सा जो है मनोचिकित्सक होते हैं, उनसे करानी चाहिए। और हम कुछ तो यही बताते हैं जो आप कह रहे हैं ना। मैं किसी को कुछ होता है तो वो कहते हैं इस पे भूत है, इस पे कुछ नहीं है। ये सारी चीजें शारीरिक बीमारी होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं। उसका वैसे ही इलाज करना चाहिए, ना कि भगत सियाने और ये टोटकों से आदमी फंसे। ये लोग जो है समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। हम यही बताते हैं कि आप प्रतिदिन यज्ञ करें जी, परम ब्रह्म के मंत्र को जपें, उपासना करें, आराधना करें, तो सब ठीक होगा। बल्कि पहाड़ों पे तो और भी विकट रूप है इन चीजों का। पहाड़ों पे मैंने भी देखा है, बड़ी पूजा, छोटी पूजा, जागर स्त्रियां जो है कोट द्वार में मैंने देखी हैं, बड़े जो देवी देवताओं को जब नवरात्रि आते हैं ऐसे नाचते हैं, बाल खोल के नाचती हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं, अंगारों पे नाचती हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें उन्माद सा आ जाता है, उन्माद है एक तरह से, उस तरह का। और कोई विशेष कोई देवी शक्ति नहीं है उनके अंदर। वैसे तो परमपिता परमात्मा ने हमारा जो शरीर बनाया है वो निश्चित रूप से दैवीय है, देवी शरीर है। उसमें हम अपना विकास परम ब्रह्म की आराधना करें, हम इधर-उधर के चक्कर इधर-उधर की देवी देवताओं को जो है खेलते हुए न करें। उपासना करें, घंटों बैठें, जैसे आप भी बताते हैं, यहाँ भी साधना बताई जाती है कि तो वो उपासना ही सर्वोपरि रखनी चाहिए, न कि जो है ऐसी अवैधिक मान्यताओं को हमें स्थान नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसे ज्योतिष है, जन्म कुंडली वगैरह बनाते हैं, इस विषय में हमारा वेद कुछ कहता है? इस विषय में वेद नहीं कुछ कहता है, अब मौन है वेद तो। लेकिन आर्य समाज के ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसको ज्योतिष को तिथि आदि को उन्होंने स्वीकार किया, अंक ज्योतिष को सही माना है और फलित ज्योतिष को उन्होंने नकारा है कि फलित ज्योतिष कुछ नहीं होती है। अपने पुरुषार्थ पूर्णिमा यज्ञ करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा का यज्ञ करते हैं, वैसे भी ये जितनी गणना है और ये हमारा सारा चल रहा है, ये जो गणनाएं हो रही हैं, तो उसको तो स्वीकार करना ही चाहिए जी। और ये देश की विद्या है जी, ये देश ज्योतिष हमारे देश की विद्या है और सत्य विद्या है, जिसके आधार सही रूप फलित रूप ना होकर के जो अंक ज्योतिष है, जिसके आधार पर मान लीजिए कब क्या तिथियां पड़ रही हैं, कब ये वो पड़ रहे हैं, मास कौन सा मास होता है, कोई अतिरिक्त मास होता है, तो ये गणना के आधार पर ही तो हमारे ज्योतिषी बताते हैं और वो सत्य निकलता है। तो ये तो मानना चाहिए, न कि फलित नहीं मानना चाहिए कि आपके हाथों को देख करके कोई आपका भविष्य कैसे निर्धारित कर सकता है। वो नहीं है, वो गलत है जी। अच्छा, जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं वो उन श्लोकों को रखते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं मैं ही ईश्वर हूँ, तो उसमें आपका क्या विचार है? मेरा निराकार ब्रह्म को ना मान के मेरा विचार एक बहुत बड़ा तबका हमारे भारत में है। मेरा विचार यही है कि जो भगवान कृष्ण एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में हम सभी मनुष्यों के लिए ये जो है ज्ञान का, गीता का ज्ञान और आत्मज्ञान दिया, उन्होंने कर्म का संदेश दिया
जी। उसको स्वीकार करना चाहिए। और गीता की लोगों ने अपने अपने संप्रदाय विशेष से व्याख्याएं की हैं। जी। ठीक है, अद्वैत वेदांत ने अद्वैत परक व्याख्या की, ठीक है, किसी ने कैसी व्याख्या की है, जी। तो उसको अपने संप्रदाय विशेष को लेकर के उसको मोड़ दिया गया है। जी। जी। लेकिन जो है वस्तुतः गीताकार का ऐसा संदेश नहीं है, क्या जो है भगवान कृष्ण उसमें ये नहीं कह रहे कि नहीं मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा मेरी पूजा करो, मुझे मानो, मुझे नमस्कार करो। नहीं, उनके योगदान को कौन मना कर रहा है? कृष्ण का योगदान है, कृष्ण हमारे महापुरुष हैं, राम और कृष्ण हमारे महापुरुष हैं जी। हमारी आंख हैं, हम उनके अनुसार देखते हैं जी। ठीक है। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम एक आंख हमारी मर्यादा में रहती है, एक हमारी कर्म में रहती है, वो हमें देखना चाहिए, हम उसी अनुसार चलते हैं। भारतीय समाज आज भी उन्हीं की दृष्टि से मानता है, लेकिन उनको ईश्वर मानना मैं जो है तर्क संगत नहीं मानता हूँ। जी। जी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि एक श्लोक उनका आता है कृष्ण महाराज का 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जी जी, जी आता है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, वो ईश्वर अपनी माया से सभी प्राणियों को उच्चता में निम्नता में घुमा रहा है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। जी है, कृष्ण महाराज कह रहे हैं तू अर्जुन उसी परमेश्वर की शरण में जा। है जी। इसको कहाँ भूल जाते हैं वे लोग, इसको मानते ही नहीं। हाँ, इसको मानते नहीं है। और अब राधा 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 राधा, अब तो ये कह रहे हैं कि ना शिव ना कृष्ण, अब तो राधा ही राधा है। तो ऐसा थोड़ी कि हिंदुस्तान में रोज तीसरे दिन परमात्मा के नए नए नाम अवतार हो जाएं और नए नाम आ जाएं, और बड़े प्रसिद्धि पा रहे हैं वे लोग जो राधा का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जी, और उनको अगर हम कहें तो ये कहेंगे ये तो नास्तिक हैं, ये तो आलोचक हैं, ये तो बुरा बता रहे हैं। बुरा नहीं बता रहे, हम सभी महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो सन्यासी लोग हैं, साधु हैं, वे वेदों की बात क्यों नहीं करते। ये कष्ट मुझे बहुत होता है स्वामी जी। वो इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो वेद जो है, वस्तुतः वेद इतने कठिन नहीं है जैसा अब लोगों को बताया जा रहा है। पर लोग आजकल चलिए एक ही मंत्र याद कर ले। हाँ, एक ही मंत्र नहीं, छोटे छोटे सूक्त हैं, छोटी छोटी सूक्तियां हैं, उनको भी उनका भी अर्थ बता दें। सूक्त भी याद ना करें, केवल ओम भूर्भुवः स्वः तो बच्चे को याद है। हाँ, उसका कम से कम वो अर्थ तो बता दें। जी, वो भी नहीं बताते हैं। हाँ। और भी जैसे मनुर्भव है, संस्कृति ने गमे मही है, तो ये वाक्य शुरुआत से चलते आ रहे हैं। विष्णु भूत्वा विष्णु यजेत है। जी जी जी, कि खुद विष्णु बनो तब उस पर ब्रह्म की आराधना करो। जी, तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे कि बिना वेद के जो है भटक रही है दुनिया, हमें वेद के रास्ते पर लाना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, हमें लौटना पड़ेगा क्योंकि मूल ज्ञान तो हमारा वेद ही है। लेकिन कैसे लौटेंगे, हमारे तो सन्यासी ही तैयार नहीं है जो प्रवचन कर रहे हैं रोज। हाँ, लाखों लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ये आप मानेंगे। वो खुद भी नाच रहे हैं और खुद राधा बन के नाच रहे हैं और दूसरों को नचा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जी। और इसी संदर्भ में स्वामी जी मैं पुराणों की तरफ आता हूँ। जो हमारे पुराण हैं उनमें तरह तरह की कथाएं हैं। एक है कि ब्रह्मा की नाक से एक सुअर निकला और वो विष्णु का अवतार है और वो वराह रूप है। इस बारे में आप क्या विचार करते हैं? अब ये जो है ये कहीं ना कहीं जो है बहुत अतिशयोक्ति है, पुराणों में जो है बहुत अतिशयोक्ति है, समझ से बाहर है जी। ठीक है। और भी कई, जैसे आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो आपको जो है घृणा हो जाएगी लिंग पुराण को पढ़ते हुए। मैंने पढ़ी है ना? मैंने पढ़ी। हाँ, आपने पढ़ी होगी क्योंकि आप जासू में मैं जानता हूँ आपके बारे में, मैंने पढ़ा है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से सामवेद में भी पीएचडी की है और भी अध्यवसाय करते रहे। मैं विद्यार्थी सदैव विद्यार्थी, तो मुझे जिज्ञासा रहती हैं। इसलिए तो ऐसे भी कई पुराण हैं, तो उनमें जो है राजाओं के और तत्कालीन उस समय के जो भी वर्णन है, कथानक है, उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो और अब भी पुराण रचे जा रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि अभी जो है शांति कुंज वालों ने एक प्रज्ञा पुराण की रचना की है। अच्छा। हाँ, तो
कहीं ना कहीं बस जो है, किसी का नाम लेना तो इसलिए ठीक नहीं स्वामी जी। हाँ नहीं नाम नहीं ले रहे हैं कि, लेकिन एक उनके यहाँ बना है। अब तक तो 18 पुराण थे, अब एक और पुराण आ गया है। तो कहने का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन पुराणों में जो है अपने अपने हिसाब से लोगों ने उन्होंने एक जो है कथाएं जड़ दी हैं, तो उनको जो है मैं स्वीकार नहीं करता हूँ जी। वेदों में एक समस्या आती है स्वामी जी, जी। बहुत सारे लोगों के भाष्य हैं जी। अब जैसे स्वामी दयानंद जी का, अपने महर्षि जी का भाष्य है, तो बहुत से मंत्र ऐसे मुझे मिले हैं पढ़ने को कि उनके अर्थ ही नहीं दिए, बस ये लिख दिया इसमें उपमा अलंकार है। तो एक मुझ जैसा विद्यार्थी जी 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 कैसे समझे? तो अभी जो है एक हरिशरण सिद्धांत अलंकार हुए हैं गुलकांगड़ी विश्वविद्यालय के जी, उनके चारों वेदों के भाष्य उपलब्ध हैं। वो भी मैंने पढ़े हैं, वो भी पढ़े हैं स्वामी जी। आप और एक नहीं और एक श्रीपाद दामोदर सातुलेकर के हैं, वो बहुत अच्छे, वो अच्छे हैं, वो बहुत उनका सटीक है, वो सटीक भाष्य। और जो आपने ये हरिशंकर बताया ना, हरिशरण जी, हरिशरण जी, उनका त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि जी जी, तो वो त्वम का अर्थ कर रहे हैं आप भगवान, जबकि त्वम का मतलब तू होता है। जी 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 जी। तो मेरे विद्यार्थी मुझसे अड़ गए कि देखो ये तो आप कह रहे हैं परमात्मा को, और गुरु महाराज आप तू कह रहे हैं। मैंने कहा दिखाना, तो वो त्वम का उन्होंने आप कर रखा। मैंने कहा भैया ये आप अगर हम कहेंगे तो इसके लिए भगवान शब्द रहता है। जी जी, तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, लेकिन श्रीपाद दामोदर सातुलेकर के भाष्य, सातुलेकर वो बहुत अच्छा भाष्य है, सटीक भाष्य है, सटीक भाष्य है। क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार थे जो गीता प्रेस वाले, उन्होंने उनसे पूछा भाई आपने दुनिया भर की किताबें छाप दी, आपने वेद क्यों नहीं छापे? जी बोले किसका भाष्य छापूं? हाँ ये समस्या है। समस्या ये है कि उनका छापता हूं तो वे कहते हैं भाई इनसे अच्छा हमारा है, और 4 भाष्य रख लो, ये मंत्र एक है जी, लेकिन अर्थ सबके अलग अलग है जी, तो उनमें कैसे वो होगा? ये समस्या कैसे? ये समस्या है, जैसे कि आपने तो पढ़ा होगा कि अलग अलग, जैसे आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के जो अर्थ निकलते हैं जी, जी, तो उसके आधार पर जो है भाष्यकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा थोड़ी है, हमें तो विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उस प्रकाश को आगे तक पहुंचाना है। अब मैं आपको आप जैसे मूर्धन्य एक व्यक्ति ने, अब मैं बताता हूं आपको, उब्बट का एक भाष्य बता रहा हूं, वाचम यजुर्वेद का आपने मंत्र पढ़ा हो, मैं दिखा रहा हूं आपको। वाचम ते सुन्नामी, प्राणम ते सुन्नामी, चक्षुष ते सुन्नामी, श्रोतम ते सुन्नामी, नाभिम ते सुन्नामी, अंत में मेढ्रम ते सुन्नामी और चरित्रांत ते सुन्नामी। ये जो है मंत्र है यजुर्वेद का, 36वें अध्याय का संभवतः है जी। तो इसमें क्या कहा है कि उब्बट ने जो भाष्य किया है उसके बारे में बता रहा हूं। उब्बट ने भाष्य किया है कि यजमान और यजमान की पत्नी यज्ञ के समय जो है एक बकरे के जो है अंगों को काटे, बताओ काटे, और उसके बाद उसकी आंख को धोए, वाचम ते सुन्नामी, उसके मुख को धोए, और चक्षु ते सुन्नामी, इस तरह से उन्होंने भाष्य किया है। तो ऐसे भाष्य किया, और उसी मंत्र को जो है ऋषि दयानंद सरस्वती ने का भाष्य करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो है जब विद्यार्थी, छोटा विद्यार्थी, 8 वर्ष का विद्यार्थी जब गुरुकुल में आता है और गुरुकुल में प्रवेश जब करता है, तो वो गांव की ग्रामीण परिवेश में वो गाली गलौज करता रहा है, लेकिन जब वो वही गाली जब वहाँ देता है तो जो आचार्य की पत्नी उसको चपेटिका लगाती है कि जो है आज से यहाँ गाली नहीं देनी है। वाचम से सुनना में, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करती हूँ, तुझे गलत दृष्टि से नहीं देखना है, मैं तेरी आंखों को शुद्ध करती हूँ, मैं तेरे मुख को शुद्ध करती हूँ, पूरे संपूर्ण चरित्र को तेरे को शुद्ध करती हूँ। तो ये समाज अनुकूल जो है एक व्यवहारिक भाष्य जो है ऋषि दयानंद सरस्वती ने व्यवहारिक भाष्य करने की प्रयास किया है कहीं ना कहीं। और जो अन्य भाष्यकार हुए हैं उन्होंने जो शब्दार्थ निकल रहा है वैसा भाष्य किया है। तो गलत जो है कहीं न कहीं जो है उनका ऐसा, जब सायण का कहीं कहीं अश्लील भाष्य भी है, उब्बट का कहीं न कहीं अश्लील भाष्य, उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं, उनको कहीं न कहीं जो वेद भाष्य भूमिका लिखी है, हाँ ऋषि दयानंद सरस्वती ने लिखी है और उन्होंने भी लिखी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है इतना अश्लील है, अश्लील है उन लोगों ने किया है, मतलब जो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। वेद जैसे परम
ग्रंथ को ऐसा भद्दा उन्होंने बना दिया, तो बताओ उसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी हमारे समाज में, ये समस्या आती है। हाँ, तो ये है कि मैं अपना जो अपनी बुद्धि से जो ये कह सकते हैं कि जिसमें सार्वभौम सत्य हो जी, हैं, और व्यवहारिक हो, व्यवहारिक ग्राह्य भी हो, उपादेय हो, उसी का भाष्य हमें पढ़ना चाहिए। जी जी। तो वेदों का प्रचार विद्यालयों से कैसे संभव होगा? विद्यालयों से ऐसे ही संभव होगा थोड़ा बहुत कि हमें अपने छोटे छोटे परिचय देना चाहिए, और कुछ सूक्त जो है वेदों में के लगाने चाहिए, है ना। जैसे मेधा सूक्त है, और आपका एक ब्रह्मचरी सूक्त है, और आपका जो है ना एक सरस्वती सूक्त भी है, जी जी, और वाणी सूक्त भी है। तो ऐसे जो सूक्त हैं बच्चों को देखते हुए, हाँ, उनको याद करना। श्रद्धा सूक्त है। तो ऐसे जो है गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, अन्यत्र भी पढ़ाए जाते हैं। जी जी। तो वेद के जो पाठशालाएं हैं, संस्कृत की जो पाठशालाएं हैं, उनमें तो पढ़ाए जाते हैं, परंतु आज के समय जिस तरह से भौतिकवादी युग में जिस तरह से प्राचीन पद्धति को लोग तिलांजलि दे रहे हैं, हम चाहते हैं जैसे हमारे कॉलेज हैं, हाँ कॉलेज, वही बात कर रहे हैं, इंटर कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनमें भी भारत में सरकार जो है पाठ्यक्रमों में इसको सुनिश्चित करे पाठ्यक्रम। मैंने तो योगी जी से प्रार्थना की और उन्होंने मानी भी जी, और एक वेद विद्यालय उन्होंने खुलवाया भी इधर बिजनौर में, विदुर कुटी पे। जी जी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा जी। हर एक इंटर कॉलेज में कम से कम हाई स्कूल 6 से लेके 10th तक जी, मतलब कुछ चाहे एक दो ही सूक्त तो होने चाहिए, कंपलसरी कर दें जी, जिससे हमारी वेद विद्या सुरक्षित रहे, बुझ ना जाए ये ज्योति। जी जी। तो वेद की ज्योति जलती रहनी चाहिए। जी जी। तो आप विद्यालयों में भी जाते हैं? हाँ, विद्यालय में जाते हैं व्याख्यान देने के लिए। हाँ, तो जैसे अभी हिंदू सम्मेलन हुए हैं, उनमें भी यही बात रखी है हमने जी कि भाई जो है, हम भी जाते हैं जगह जगह आपको बुलाया जाता है, वेदों को ही प्रमुखता देनी चाहिए कि ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, और आदि धरोहर है वेद जो है हमारी। स्वामी जी, विद्यार्थी और टीचर्स ऐसे हैं उन्होंने वेद को आंख से नहीं देखा है। वेद हम साथ रखते हैं उनको दिखाने के लिए कि ये वेद है तो अचरज से देखते हैं। जिन्होंने मतलब बहुत कुछ पढ़ रखा है उन्होंने वेद का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है जी। तो यही है कि हमें जाकर के विद्यार्थियों में संदेश देना चाहिए कि अपने घरों में कम से कम लोग वेद रखें। वेद रखेंगे तो पढ़ेंगे भी जी। और सही जो भाष्यकार हैं, अच्छे भाष्यकार हैं, श्रीपाद दामोदर सातु, अभी पिछली बार जो है आरएसएस के एक कार्यक्रम में गया था तो एक व्यक्ति ने सभी को वेद बांटे हैं श्रीपाद दामोदर सातु लेकर के। उन्होंने सर्वमान्य भाष्य माना है उनका कि ये भाष्य सर्व जो है चारों वेद हैं। हाँ, चारों वेद हैं। मैंने उनका केवल सामवेद देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। चारों वेद हैं। एक तो भाष्य किया वो हैं आपके कौन से शास्त्री हैं, जो आर्य समाज में ही है जिनका सामवेद, एक तो रामनाथ वेद अलंकार हैं ना ध्यान नहीं आ रहा मुझे जो चल रहा है फिलहाल, वैद्यनाथ शास्त्री। हाँ, वैद्यनाथ शास्त्री का बहुत अच्छा, हाँ उनका भी अच्छा भाष्य है। और अगर चारों वेद उनके कहाँ पे उपलब्ध हैं सातवा लेकर के महाराज जी? हमें तो वहाँ से प्राप्त हुए थे, दिल्ली से, दिल्ली करोल बाग से। हाँ। करोल बाग में हम भी गए थे। हाँ। और वहाँ भी उन्होंने बड़ी उल जलूल किताबें रखी हुई हैं जो मतलब मंत्र कुछ है, अर्थ कुछ है, पता नहीं किस किस के भाष्य हैं। अच्छा, बहुत से लोग वेदों की और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? वेदों की निंदा जो है, देखिए बुद्ध भी कर रहे हैं। हाँ, बुद्ध ने तो इसीलिए करा था कि उस समय हमारे जो तत्कालीन उस समय के जो आचार्य थे, वेदाचार्य थे या कथाकार थे, हाँ। उन्होंने जो है उस समय ऐसी वेदों के भाष्य, पशु याग वगैरह उसमें वर्णित कर दिया, हाँ। जिससे कारण से बुद्ध को घृणा हुई। और बाकी और कोई विशेष कारण नहीं था कि बुद्ध वेद को न माने, अर्थात ज्ञान को तो सभी स्वीकार करते हैं। नहीं, वेद के ज्ञान को तो उन्होंने वेद से ही लिया है।
लेकिन वेद को कंडम भी कर दिया, वेद को कंडम कर दिया। और आजकल के जो हमारे नए बुद्धिस्ट हैं, हाँ, वे तो वेद को देखना ही बंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ अब यही है कि हम सभी लोग मिलकर के वेद का सही प्रचार प्रसार करें तो लोगों को वेद का अर्थ सही पता चलेगा जी। और कहीं ना कहीं जो आप ये बात कह रहे हैं, अभियान छेड़ रहे हैं कि हमें अपने जो विद्यालयों में 6 से लेकर के और 12वीं तक के विद्यालयों में वेद कंपलसरी करना चाहिए, तभी हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो और आगे की विषयों में, आगे के विश्वविद्यालय में पठन पाठन में भी कहीं ना कहीं जो है फाउंडेशन कोर्स होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के होते हैं जी, उनमें भी ये करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्राचीन धरोहर, अब आज हम बुद्ध का दर्शन सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम वेद का दर्शन नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बुद्ध का नहीं, हाँ, बुद्ध का दर्शन पढ़ते हैं, महावीर का दर्शन पढ़ते हैं, या चारवाक दर्शन पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, तो क्या हम वेद का दर्शन? नास्तिकवाद, हाँ, ये नास्तिकवाद है। तो ये भी वेद का दर्शन भी हमें पढ़ना चाहिए कि वेद का दृष्टिकोण है और सर्वप्रथम का दृष्टिकोण है। जी। वेदम नित्यो अधीयताम, वेद नित्य हैं, अपौरुषेय हैं। तो ऐसे ग्रंथों को हम तिलांजलि देते हुए, और जो पुरुष वर्ग के द्वारा रचित ग्रंथ हैं उनको हम जो है प्रमुखता दे रहे हैं, ये गलत बात है। महाराज जी, हम तो अपनी पत्रिका में वेदों का थोड़ा मंत्र हैं और उनका भाष्य है वो देते हैं विद्यार्थियों के लिए। जी, जिससे जी वो समझ सकें। पत्रिका उठा देना जरा। ये ऋग्वेद का है जी, थोड़ा है बस। ये यजुर्वेद है महाराज जी। बहुत अच्छा। तो हमारे नवयुवक जिनके हाथों में हर वक्त मोबाइल रहता है, वो किस तरह से हमारी वेद ज्योति को ग्रहण कर सकते हैं? मेरा मानना यही है कि हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी अच्छे जो वचन हैं, सूक्त हैं, या उपदेशों के माध्यम हमारे यहाँ डालते रहते हैं जो हमारे साथी हैं, क्योंकि लोग जो है इससे भी अब परेशान हो रहे हैं, सोशल मीडिया से भी लोग परेशान हो रहे हैं, या मोबाइल देख देख के भी लोगों की अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। हमेशा वही आदमी तनाव में घिरा रहता है उनको चीज़ को देख करके। जी। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप हम सोशल मीडिया के माध्यम से वेद के सरल अर्थों को उसमें बताएं, सरल उपदेशों को प्रेषित करें, शास्त्रों के वचनों बोलें, और उनको सही व्याख्यायित करके उसमें जो कठिनता है उसको सरलता करके और लोगों को उचित संदेश पहुंचाएंगे तो लोग सुनेंगे। आपके यहाँ भी मैंने देखा बहुत बड़ा आपका प्रांगण है, उसमें सत्संग भवन बना हुआ है, हजारों लाखों लोग आते हैं आपके यहाँ। तो कहीं ना कहीं वो उनके हाथों में मोबाइल है और छूट रहा है मोबाइल। तो ऐसा जो है हमें ये सकारात्मक दृष्टिकोण मानना चाहिए कि नहीं, धीरे धीरे ही छूटेगा लोगों के अंदर। तो ये हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि अच्छी बातों का संदेश पहुंचाते रहना चाहिए। अब वैज्ञानिक युग में हम इन लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि आप मोबाइल न रखें। ना रखें लेकिन मोबाइल में हम लोग ऐसी चीजें फीड करें अपनी तरफ से। ये सन्यासियों का, पढ़े लिखे लोगों का, हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो हमारे यहाँ तो लगातार है कि एक मंत्र रोज दे रहे हैं और बहुत लोग उससे जुड़ भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज का युवा जुड़ना तो चाहता है, जुड़ना चाहता है। तो आप कैंपों के माध्यम से छोटे छोटे कहीं ना कहीं वेद के स्वाध्याय के शिविर लगें, कैंप लगें छोटे छोटे, चाहे 7 दिन के लगें, 5 दिन के लगें, तो उनकी चेतना निश्चित रूप से जागरूक होगी और उनको पता चलेगा कि भारतीय ऋषियों मुनियों का भी ये संदेश रहा है। प्राय हम कभी कोई तनाव में हो तो सीधा ही हम मॉडर्न साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ वो क्या कह रहे हैं उनके पास जाते हैं। हम भारतीय ऋषि मुनियों के श्री चरणों में बैठना नहीं चाहते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, वेदों में इतना सब कुछ है। तो प्रयास ये करना चाहिए हम सभी को कि हमें जो भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान है उसको सरल शब्दों में लोगों के बीच में पहुँचाएँ। जी, अंतिम प्रश्न है महाराज जी, गुरुकुलों का विकास कैसे संभव होगा? गुरुकुलों का विकास, गुरुकुल हमारे भारतीय या वैदिक शिक्षा पद्धति रही है जी। और आज भी अनेक गुरुकुल खुल रहे हैं
तो लेकिन बहुत से जगह हमने देखा है महाराज जी, बड़ी अब बहुत सी जगह गुरुकुल बंद भी हो रहे हैं और मतलब मॉडर्न पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। जी जी। स्वरूप तो गुरुकुलों का है, हाँ, पर जो है उसमें विद्या गुरुकुलों वाली नहीं पढ़ाई जा रही है। हमारी वो प्राचीन संस्कार देने जरूरी हैं, वो बच्चों संस्कार को। देने जरूरी हैं। जी। आप पढ़ाइए, आप ये नहीं कि आज कह सकते हैं कि हम जो है मॉडर्नता न पढ़ाएं, कंप्यूटर न पढ़ाएं या जो मॉडर्न साइंस न पढ़ाएं, वो भी जरूरी है। जी। पर हमें अपनी प्राचीन जो धरोहर है, संस्कृत विद्या है, व्याकरण विद्या है, वेद है, उपनिषद हैं और जो शास्त्र हैं, इनका भी समय समय पे जो है और उचित है। जैसे नया प्रयोग स्वामी रामदेव जी ने एक नया प्रयोग किया है आचार्य कुलम खोल करके। तो वो क्या करते हैं कि जो सुबह सुबह जितने भी पढ़ाई होती है उसमें वो प्राचीन वेद पढ़ाते हैं, वेद पाठ कराते हैं और शास्त्रों को जो है पढ़ाते हैं। और दोपहर के बाद वो जो है जो सारा विषय जो आजकल आधुनिक विषय चलता है वो हाँ, अंग्रेजी है, मैथ है, साइंस है और सामाजिक विज्ञान है और जो भी कंप्यूटर साइंस जो भी है वो दोपहर के बाद पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा हम अपने गुरुकुलों में ये विधान कर दें कि जो है शाम सुबह का जो सात्विक जिस समय हमारा जो मन होता है, तो सात्विक मन में हम जो है उसको वेद की शिक्षा दें और दोपहर में निश्चित रूप से राजसिक हो जाता है, हमारा सांसारिक मास हो जाता है, तो सांसारिक विद्या पढ़ाएं हम उनको। और बाकी दिनचर्या तो गुरुकुल होनी चाहिए। तो तभी हमारा जो ये गुरुकुल सफल हो सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, तनाव है। आप तो स्वयं सुनते होंगे कोटा जैसे संस्थानों में जाकर के लोग आत्महत्या सुसाइड कर रहे हैं। आईआईटी में बच्चे, देश के प्रमुख और उच्च संस्थानों में जाकर के बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उचित संस्कार नहीं मिल रहे हैं और सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। और उच्च मेधावान व्यक्ति जो है अगर सुसाइड करेगा तो हमारा युवा कहाँ जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि हमें अपने संस्थानों में सुबह का जो प्रातःकाल का जो समय है उसमें वेद के अध्ययन कराना चाहिए और दोपहर के बाद सांसारिक विद्याओं का पठन पाठन कराएं। तो निश्चित रूप से हमारा जो है गुरुकुल बचेंगे। और अभी किसी व्यक्ति ने सर्वे किया था तो ज़्यादातर लोग जो है का सर्वे आया था कि हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में डालना चाहते हैं, वो परेशान हो रहे हैं काफ़ी और परेशान। मैं तो सबसे कहता रहता हूँ लेकिन गुरुकुल में भेजते ही नहीं स्वामी जी। जी जी, ये भी है। गार्जियन के देखते हुए ना ये समस्या है, वे अपने छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं, बार बार कहते भी हैं कि भैया कम से कम हाई स्कूल तक, इंटर तक अपने बच्चों को आप गुरुकुल में भेज दो। तैयार नहीं होते भेजने को। हाँ, नहीं ऐसा भेजना चाहिए। अब मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि आपके पास बहुत अच्छा संस्थान है, काफ़ी भक्तगण हैं, एक गुरुकुल आप भी बनाइए। मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन स्वामी जी समस्या क्या है, वहाँ एक बहुत बड़ा ईसाई स्कूल खुल गया है। जो हमारे यहाँ बच्चे भी थे ना, जिनको हम यज्ञ में बैठाते भी थे, उनमें से आधे से ज़्यादा वहाँ चले गए, गार्जियन ने भेज दिए। जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हमारे पुराने लोग, उन्होंने अपने बच्चे वहाँ से निकाल के उधर भेज दिए। उनको कैसे करें? हाँ, वो यही हो सकता है कि तो कितना ये पतन ही तो है। पतन ही तो है, बौद्धिक पतन है। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है, भाव ये है कि आप जो है ऐसा आचार्य कुलम जैसा एक पद्धति अपनाइए कि दोपहर के बाद सांसारिक विद्या और उससे पहले ये करिए। कराते हैं। स्कूल है हमारे यहाँ, स्कूल है, उसमें बिल्कुल गुरुकुल पद्धति को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते क्योंकि गार्जियंस की समस्या है। जी हाँ, गार्जियंस आज के समय में सभी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मॉडर्न बने और चाहे फिर अंग्रेजी में उनको गालियां घर से निकाल दे, वो मंजूर है। वो मंजूर है, लेकिन शुरुआत में उनको फॉरवर्ड चाहिए, बच्चा कि मेरा फॉरवर्ड है। ये मानसिकता बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं हमें गार्जियनों को समझाना पड़ेगा। जी, तब जाकर के वो अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा स्वामी जी, आप पधारे। आपका बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका समय दिया कि आपने जो है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम कृतार्थ हुए हैं, धन्य हुए हैं। आपको बार बार प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।